हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो शेयर कैपिटल चैप्टर है 10+2 क्लास का, उसमें हम एक छोटा सा कंसेप्ट करेंगे, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ कैश बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसमें जो टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ कैश बुक। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों ने अभी जैसे कि मैंने आपको जो आपका शेयर कैपिटल चैप्टर है, इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, सिर्फ बैलेंस शीट बचा है। तो यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी मैंने आपको लाइक एग्जांपल्स दिए थे, मतलब जो न्यूमेरिकल किए हैं आप लोगों ने, तो उसमें जो भी जर्नल एंट्रीज थी, उसमें से कैसे हम उनको ट्रांसफर करेंगे कैश बुक में, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जैसे कि जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हमारे पास दो मेन पॉइंट आते हैं, दैट इज रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन इन कैश बुक एंड रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन जर्नल। मीन टू से कि जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो देखो, कैश बुक जब वो होगी तो कैश बुक में कैश से रिलेटेड ही हमारी ट्रांजेक्शन्स जाएंगी, मतलब जहाँ जहाँ मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी या बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैश बुक में जाएंगी, और जो नॉन कैश वाली ट्रांजेक्शन्स होंगी, जो हमारी वो वाली जर्नल एंट्रीज जिनमें बैंक वाला जो एंट्री नहीं थी, मतलब जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स थी, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले स्टूडेंट, इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज कि कंप्यूहेल्प प्राइवेट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जिसमें से कह रहा है कि एप्लीकेशन कितनों के लिए, 1,20,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड। तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन कितनों के लिए, 1 लाख कंपनी शेयर इशू कर रही थी, एक शेयर 10 रुपए का था, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है कि एप्लीकेशन कितनों के लिए आ गई, 1,20,000 शेयर्स के लिए आ गई। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सिर्फ एप्लीकेशन जो है उन्होंने वो एक्सेप्ट की है, लेकिन कितने शेयर्स के लिए, सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए, और बाकी की जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनका पैसा क्या कर दिया, रिजेक्ट किया तो रिफंड कर दिया होगा। तो पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एवर ट्रांजेक्शन इवन की यहाँ पे, एंड प्रिपेयर द कैश बुक, जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड प्रिपेयर द कैश बुक, राइट। अब स्टूडेंट, यहाँ पे जब हमारी वो कैश बुक बनेगी तो कैसे बनाते हैं उसको, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या, एप्लीकेशन जो है, मतलब कंपनी कितने शेयर इशू करी है, 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितनों के लिए आई है, 1,20,000 शेयर्स के लिए आई है, राइट। तो एक शेयर जो है 10 रुपए का है, जिसमें से 3 एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 3 अलॉटमेंट पे मांगे हैं और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब स्टूडेंट, इस चीज को हमने जब कैश बुक में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट देखो, जैसे +1 में आप लोगों ने कैश बुक पढ़ी हुई है, पर अगर आप लोगों को अगर याद हो तो वो जो हमारी कैश बुक थी वो थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ी है वहां पे आपने, जिसमें से कि एक कॉलम था कैश का और एक कॉलम था बैंक का। तो अगर यहाँ पे जो बात हो रही है कैश बुक में, वो सिर्फ किसकी बात हो रही है, बैंक कॉलम ओनली। मतलब क्योंकि बैंक में क्या रीजन है इसका, क्योंकि आपने देखो जितनी भी जर्नल एंट्रीज की, वहां पे किसी भी एंट्री में आपने कैश नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, बैंक, लाइक बैंक अकाउंट डेबिटेड या डेबिट किया या क्रेडिट किया, लेकिन वो बैंक था। ठीक है, तो यहाँ पे है तो वो कैश बुक, बट कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात हो रही है, कैश कॉलम की नहीं, क्योंकि हमारे पास जब भी पैसा आया तो थ्रू बैंक आया है, राइट। जब बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं तो बैंक के थ्रू पैसा आता है। तो जैसे देखो स्टूडेंट, अब हम इसको सीखते हैं। देखो पहली बार हमें जो एप्लीकेशंस आई, जैसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हमें कितना पैसा आया होगा, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, और कितने शेयर्स का आया है, 1,20,000। तो कितना आया है, लाइक 3,60,000। तो अब देखो हमारी, जैसे इस केस में अगर आप जर्नल एंट्री लेके चले तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो स्टूडेंट, कितने अमाउंट से होगा, 3,60,000 से, राइट। वैसे ही क्रेडिट में भी होगा 3,60,000।
अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे बैंक कॉलम वाली एंट्री आएगी एक तो, और जो बुक बन रही है जैसे कैश बुक बन रही है बैंक कॉलम की, तो यहाँ पे वो चीज तो नहीं लिखी जाएगी, उसकी ऑपोजिट वाला आएगा, दैट इज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो आप लोगों ने +1 में भी सीखा है। तो हमारा डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी डेबिट साइड है कैश बुक की, और ये है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अब बैंक मतलब कैश बुक तो बन नहीं रही है बैंक कॉलम वाली, तो वो चीज नहीं आएगी, उसको ऑपोजिट वाला टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, डेबिट कर रहे हैं इसको, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब 3 रुपए के हिसाब से हमें कितने शेयर्स के ऊपर, 1,20,000 शेयर्स के ऊपर पैसे रिसीव हुए हैं, दैट इज 3,60,000। ओके स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप लेके चलें तो हमारे पास जिसमें से हमने कितने, अब देखो कंपनी के पास शेयर तो 1 लाख ही है, तो बाकी 20,000 का पैसा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो 20,000 जो भी एप्लीकेंट थे उनको 3 रुपए के हिसाब से पैसा वापस कर दिया, दैट इज 60,000। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, जैसे कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितने अमाउंट से, ये 60,000 से जाएगा, 60,000 आएगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पे, मतलब ये 60,000 आप लोग लिख लेना। तो देखो अगेन टू बैंक है तो यहाँ पे चला जाएगा बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 से, रिफंड ऑन 20,000 शेयर्स। वैसे ही जब आप अलॉटमेंट की बात करें तो हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा, अब 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का कितना पैसा आएगा, 3 लाख रुपए, वो लिख दिया। फिर हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसका भी कितने रुपए हैं, 4 रुपए, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितना पैसा आएगा, दैट इज 4 लाख। तो हमने इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, कैश बुक में। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे बैलेंसिंग जब करते हैं तो दोनों साइडों का टोटल करो, तो जब हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो वो कितना है, 10,60,000, राइट। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो 60 था, इसका मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो 10,60,000 में से जब हम ये 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा जो कैरी डाउन बैलेंस है वो कितना आया, 10 लाख, राइट। तो ये हमारा 10 लाख रुपीज कैरी डाउन बैलेंस आ चुका है, राइट। अब स्टूडेंट एक मेन चीज आपने इस वाले क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है कि जो हमारी बैंक वाली एंट्रीज है, जहां जहां बैंक वाली चीज लिखी हुई है वो चीज हमने कैश बुक में लिख दी है, अब हम उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया कि मैंने कहा जो बैंक वाली एंट्री है उसकी सारी ही ट्रांजेक्शन हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दी, कैश बुक बैंक कॉलम में। तो उस केस में अब जो जर्नल एंट्री जब करेंगे तो सिर्फ हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे, और जो कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो नहीं की जाएगी क्योंकि उसको हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में ट्रांसफर कर दी है। तो स्टूडेंट उसके लिए देखें तो जो हमारी जर्नल एंट्री है कुछ ऐसी होती है, जैसे फर्स्ट एंट्री हमने अभी का बताया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो ये वाली एंट्री तो अब हमारी होगी ही नहीं, तो ये क्योंकि ये वाला अमाउंट तो हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, कैश बुक में, तो इस केस में ये एंट्री हमारी नहीं होगी। अब अगर सेकंड एंट्री की बात करें तो उसमें क्या था, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब 1 लाख का शेयर था, ठीक है, तो कितने के, 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख यहाँ एडजस्ट किए थे और 20,000 वाले जो थे उनका पैसा रिफंड कर दिया था। पर स्टूडेंट यहाँ पे फिर से टू बैंक, और ये वाली चीज हमने कहाँ पे लिखी हुई, कैश बुक में। क्रेडिट साइड में क्या लिखा था मैंने, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने अमाउंट से, 60,000 से। तो अब इसकी जगह जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, तो ये वाली एंट्री तो ये ऐसे तो नहीं होगी, मतलब अब हमारी एंट्री में सिर्फ बचेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ 3 लाख से आएगा, 60,000 जो बैंक वाला अमाउंट है वो हमने कैश बुक में ट्रांसफर कर दिए है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखें इस वाली जर्नल एंट्री को, तो हमारी अब एंट्री क्या रही, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख से होगी, राइट। अगली हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री होती है, दिस इज अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। तो 1 लाख कंपनी शेयर इशू कर रही है, इनटू 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख हमें आने हैं, तो वो आए भी, लेकिन
अब मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जहां बैंक वाली एंट्रीज है वो सारी कैश बुक में चली गई, तो ये एंट्री हमें आज फिर नहीं करनी है, तो इस एंट्री को हम नहीं करेंगे आज, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री है, दैट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, इनटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 4 रुपए, तो 4 लाख रुपए हमें आएंगे और आ भी गए हैं। बट मैंने अभी बताया कि ये वाली भी एंट्री अब हम नहीं करेंगे, मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना रिसीव हुआ है, 4 लाख रुपीज, लेकिन ये हम कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, हमने कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी भी एंट्री आज हम नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट बस यही याद रखना है कि जब हम लोग शेयर कैपिटल में, मतलब जब हम कैश बुक बनाते हैं, तो उस केस में जो कैश वाली आइटम्स है वो हम सॉरी बैंक वाली जो आइटम है या कैश से रिलेटेड जो भी आइटम है वो हमने कैश बुक में डालनी है, और जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनको हमने जर्नल में ट्रांसफर करना, मतलब जर्नल वाली बुक में डाल देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रेपरेशन ऑफ कैश बुक इन केस ऑफ शेयर कैपिटल। सो स्टूडेंट अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि कल को कोई नोटिफिकेशन हो तो आपको जल्दी से मिल जाए। सो स्टूडेंट टिल देन थैंक यू वेरी मच।